हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। आनंद दरगाह में शिवरात्रि पर फिर से विवाद। बेंगलुरु को कचरा मुक्त बनाने का नया प्लान। जीबीए ला रही है हाईटेक स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन। राज्य में हेल्थ इमरजेंसी का खतरा। सरकारी डॉक्टर्स का 2 चरण में गैर मुद्दत हड़ताल का ऐलान। जमखंडी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा। 38 में से 4 कर्मचारियों को हटाने का आरोप। पेट्रोल लेकर प्रोटेस्ट। शिकागो के एनआरआई का दिल से तोहफा। 4 करोड़ खर्च कर 108 साल पुरानी सरकारी स्कूल को बनाया हाईटेक। मंडिया में सरकारी स्कूल का शर्मनाक नज़ारा। बच्चों से मजदूरी, हाथ में किताब की जगह बोरियां और बाल्टी। बेंगलुरु इंडियन बैंक गोल्ड स्कैम। 2 किलो 787 ग्राम सोना गायब। हावेरी में कांग्रेस का साधना समावेश। 1000 दिन पूरे होने का जश्न। 1 लाख परिवारों को जमीन पत्र वितरण। सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल। रिटायर्ड होकर स्वामी जी बने अधिकारी को भी मिला प्रमोशन। अब खबरें विस्तार से। आनंद दरगाह में शिवरात्रि पर फिर से विवाद। लाडले मशाक दरगाह में शिवलिंग पूजा को हाईकोर्ट से इजाजत। 15 लोगों को ग्रीन सिग्नल। गुलबर्गा जिला के आनंद गांव में हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि के मौके पर लाडले मशाक दरगाह में शिवलिंग पूजा का मुद्दा गरमा गया है। दरगाह के कैंपस में मौजूद राघव व चैतन्य द्वारा स्थापित बताए जा रहे शिवलिंग की पूजा को लेकर हिंदू संगठन और दरगाह कमेटी के बीच तनाव बना हुआ है। इस बार जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूजा की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन भगवा संगठनों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पहले सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति मिली थी पूजा की। बाद में 14 और लोगों के नाम जोड़ने पर कोर्ट ने कुल 15 लोगों को पूजा की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 15 तारीख को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शिवलिंग पूजा की अनुमति दे दी है। साथ ही किसी भी तरह की अशांति न हो, इसके लिए सख्त सुरक्षा बंदोबस्त के डायरेक्शन भी दिए गए हैं। आनंद शहर में पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है और एहतियातन पाबंदियों वाले ऑर्डर्स लगाने की तैयारी भी चल रही है। इलाके में पिछले कुछ सालों से यहां शिवरात्रि के दौरान तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। अब सबकी नज़र प्रशासन की तैयारी और त्यौहार के दौरान अमन व शांति बनाए रखने पर टिकी हुई है। बेंगलुरु को कचरा मुक्त बनाने का नया प्लान। जीबीए ला रही है हाईटेक स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स। बेंगलुरु में कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पहले बीबीएमपी और अब का ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए कई प्लान्स ला चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर खास रिजल्ट्स नहीं मिला। फिर से कचरा मुक्त बेंगलुरु के मिशन पर नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। जीबीए ने सड़कों और गलियों की सफाई के लिए पारंपरिक झाड़ू की जगह हाईटेक स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स लाने का फैसला किया है। फिलहाल बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन में ट्रायल के तौर पर 33 मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। इन मशीनों से सफाई का काम तेज और आसान बताया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों को भी राहत मिल रही है। अब साउथ वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशंस में भी मशीनें खरीदने की प्लानिंग चल रही है। जीबीए के अधिकारियों के मुताबिक पहले ट्रायल के रिजल्ट्स देखे जाएंगे, उसके बाद बाकी नगर पालिकाओं में भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। कितनी मशीनें खरीदी जाएंगी इस पर अभी फाइनल फैसला
होना बाकी है। अब देखना ये है कि इस बार नई मशीन वाली प्लानिंग से सच में बेंगलुरु को कचरे से छुटकारा मिलता है या नहीं। अगर ये प्लान सक्सेस होता है तो राज्य भर में भी इन मशीनों को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में हेल्थ इमरजेंसी का खतरा, सरकारी डॉक्टर्स का 2 चरण में गैर मुद्दत हड़ताल का ऐलान। राज्य भर में सरकारी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, जिससे हेल्थ सर्विस पर असर पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। सरकारी वैद्याधिकारी संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन का फैसला लिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट को 10 से 15 अपनी जरूरी डिमांड्स रखकर मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन कोई ठीक रिस्पांस नहीं मिला। इसी वजह से अब वो 2 चरण में स्ट्राइक प्लान की गई है। पहले फेस में अगले महीने 13 तारीख से 15 तारीख तक होगा। अगर तब तक मांगे पूरी नहीं हुई तो मार्च 16 तारीख से गैर मुद्दत हड़ताल शुरू होगी। स्ट्राइक के दौरान ओपीडी सर्विस बंद रहेगी। इमरजेंसी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन बाहर से आने वाले रोजाना के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। राज्य के सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज प्रभावित होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब सबकी नज़र हेल्थ मिनिस्टर पर है। क्या 13 तारीख से पहले डॉक्टर्स को बैठक के लिए बुलवाकर समस्या का हल निकाला जाएगा या राज्य को हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालात का सामना करना पड़ेगा। जमखंडी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, 38 में से 4 कर्मचारियों को हटाने का आरोप, पेट्रोल लेकर प्रोटेस्ट, 4 की तबीयत बिगड़ी। बागलकोट जिला जमखंडी के सरकारी हॉस्पिटल के पास बड़ा हंगामा देखने को मिला। आउटसोर्सिंग कर्मचारी डेली विजिट्स पर काम करने वालों ने आरोप लगाया कि 8 साल से काम कर रहे 38 लोगों में से 4 को अचानक हटाने की कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी 5 लीटर पेट्रोल लेकर विरोध करने लगे, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। 4 लोगों की पेट्रोल के असर से तबीयत बिगड़ गई, जिनको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इलाज जारी है। मौके पर डीएचओ डॉक्टर गलगली पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की बात सुनी और ऊपर के अधिकारियों को फोन पर इसकी जानकारी दी। बाद में चर्चा के बाद हालात कुछ हद तक शांत हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पहले ही बैठकर बात होती तो इतना बड़ा हंगामा न होता। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान पेट्रोल लाने तक रोकने में देरी क्यों हुई। शिकागो के एनआरआई का दिल से तोहफा, 4 करोड़ खर्च कर 108 साल पुरानी सरकारी स्कूल को बनाया हाईटेक। मैसूरू के 108 साल पुरानी एक सरकारी स्कूल को उसके एक पुराने स्टूडेंट विद्यार्थी ने नई जिंदगी दे दी। 1918 में स्थापित हुई इस स्कूल में साल 2016 तक सिर्फ 6 बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल बंद होने की कगार पर थी। लेकिन 1958 बैच के पुराने स्टूडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद मूर्ति, जो अब शिकागो में एक बड़े पद पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी स्कूल की जिम्मेदारी उठाई। लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करके नया हाईटेक बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब और बेहतर बुनियादी सुविधाएं तैयार करवाई। अब क्लास 1 से 7 तक 58 बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का नया रूप प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है। बच्चे भी खुश हैं। पहले छोटी और टूटी हुई बिल्डिंग थी, बारिश में पानी टपकता था, लेकिन अब बड़ा और सुंदर कैंपस तैयार हो चुका है। स्कूल प्रशासन ने डॉक्टर मूर्ति का दिल से शुक्रिया अदा किया है। आज जब कई लोग अपनी बुनियाद ही भूल जाते हैं, तब एक पुराने स्टूडेंट ने अपनी स्कूल को करोड़ों का सहारा देकर मिसाल पेश की है। मंडिया में सरकारी स्कूल का शर्मनाक नजारा, बच्चों से मजदूरी, हाथ में किताब की जगह बोरियां और बाल्टी। मंडिया जिला नागमंगला तालुका के नलकुंडी गांव की सरकारी प्राथमिक स्कूल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां बच्चों के हाथ में पेन और बुक होनी चाहिए थी, वहां उनसे सीमेंट और रेत उठवाई जा रही है। आरोप है कि स्कूल बिल्डिंग के काम के दौरान टीचर्स ने ही बच्चों से गड्ढा भरने और सामान ढुलवाने का काम करवाया। तेज धूप में छोटे बच्चे बोरियां उठाते दिखे। ये देखकर स्थानीय लोग भड़क गए और टीचर्स को खूब खरी खोटी सुना दी।
बेंगलुरु इंडियन बैंक गोल्ड स्कैम, 2 किलो 787 ग्राम सोना गायब, 4 करोड़ 12 लाख का घोटाला, असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। बेंगलुरु के गिरिनगर एरिया में इंडियन बैंक के ब्रांच से बड़ा गोल्ड स्कैम सामने आया है। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर किरण कुमार पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों के लॉकर्स में रखा 2 किलो 787 ग्राम सोना चुरा लिया। इस सोने की कीमत लगभग 4 करोड़ 12 लाख रुपए बताई जा रही है। जब एक ग्राहक 2 फरवरी को अपना सोना वापस लेने बैंक पहुंचा, तब लॉकर में गहने गायब मिले और मामला खुल गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने चोरी किया हुआ सोना फाइनेंस कंपनीज जैसे मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर पैसा उठाया। इसके बाद ऑनलाइन बेटिंग और जुआ में पैसा उड़ा दिया। गिरिनगर पुलिस स्टेशन ने किरण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक लगभग 700 ग्राम सोना रिकवर होने की बात सामने आई है। बाकी सोने की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लॉकर की चाबी का गलत इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे सोना निकाल रहा था। मामले की गहराई से जांच चल रही है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर बैंक लॉकर्स भी सेफ नहीं हैं तो आम लोग अपना सोना कहां रखें। पुलिस ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वक्त वक्त पर अपने लॉकर्स की जांच जरूर करे ग्राहक। हावेरी में कांग्रेस का साधना समावेश, 1000 दिन पूरे होने का जश्न, 1 लाख परिवारों को जमीन पत्र वितरण। आज कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर जमीन गारंटी समर्पण कार्यक्रम के तहत बड़ा साधना समावेश आयोजित हुआ। प्रोग्राम सुबह अज्जयनगुड़ी मैदान में शुरू हुआ। समावेश में सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ जिला इंचार्ज मंत्री शिवानंद पाटिल के अलावा कई सीनियर नेता शामिल हुए। इस मौके पर तकरीबन 1 लाख परिवारों को जमीन के हक पत्र दिए गए। करीब 2 लाख लोगों के लिए बैठने का इंतजाम और खाने का इंतजाम किया गया था। कई जिलों से लोग समावेश में पहुंचे। पार्टी ने इस प्रोग्राम को सरकार की कामयाबी और वादे पूरे करने का संदेश बताया। सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल, रिटायर्ड होकर स्वामी जी बने अधिकारी को भी मिला प्रमोशन। कर्नाटक सरकार की प्रमोशन लिस्ट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 20 अधिकारियों को प्रमोशन देने वाली लिस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल हो गया है जो 15 महीने पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब स्वामी जी के रूप में पीठाधीश बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पहले मंडिया में ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रह चुके निश्चलानंद स्वामी जी ने स्वयं रिटायरमेंट ली थी। इसके बावजूद उनका नाम प्रमोशन लिस्ट में डाल दिया गया। इस ऑर्डर को सरकार के अंडर सेक्रेटरी केशव प्रसाद ने जारी किया बताया जा रहा है। इस मामले में सरकारी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि जब अधिकारी रिटायरमेंट ले चुके थे तो उनका नाम लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। मामला सामने आने के बाद सरकार से सफाई की उम्मीद की जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।